बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाम का सब्र का पैमाना वुलब्रेस हो चुका है और जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने आवाम पर जुल्म ढाए, नन्हे बच्चों की जानें ली, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया और फिर इमरान खान रियाज अगवा केस, ये सारा कुछ आपके सामने है। और जो कुछ इस 15 से 17 माह के अंदर पाकिस्तान की आवाम पर हुआ, पाकिस्तान की आवाम इस मानने को तैयार नहीं है। अब आवाम के हाथ जो हैं वो जजेस और जर्नैलों के गिरेबानों तक जा पहुंचे हैं और अब की बार कुछ ऐसा हुआ है जिससे ताकतवर ऐवानों में खलबली मचाकर रखती है। सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि भरी अदालत में आज जज को जूता पड़ गया है। यह अब तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक भरी अदालत के अंदर जज को जूता किसने मारा है और यह हालात किस नहज पर जा रहे हैं। और उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अपनी पड़ चुकी है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बहकाइक और बमसबूत रखूंगा। और फिर जनाब दूसरी जानिब एंकर इमरान खान रियाज, वो आज उनके केस की समाप्त हुई है और उनके केस का आज बाकायदा तौर पर ड्रॉप सीन हो चुका है और आखिरी 24 घंटों का काउंटडाउन इस वक्त शुरू हुआ है। और जो इमरान खान रियाज के वकील है मियां अली इशफाक साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी धमकी दे डाली है और यह मामला किस जानिब जाएगा, एंकर इमरान खान रियाज इस वक्त किस हालत के अंदर हैं, क्या वो जनाब रिहा हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। आज बहुत सारी चीजें जो है वो क्वेश्चन क्लियर हो चुकी हैं। वो तमाम तर डिटेल्स एक क्लिप आपके सामने रखूंगा और वो क्लिप आप जो है सारे निजाम को नंगा कर देगा और उसमें क्या क्या सूरत हाल है, तमाम तो डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नागरिक, सबसे पहले तो आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद तेजी आ चुकी है और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला है उसको शुरू किया जाना है। और मैंने आपको बहुत पहले खबर दी थी कि 15 सितंबर के बाद और नई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है वो सीरीज शुरू की जाएगी। अब जनाब खबर यह है कि चौधरी खालिद महमूद गुज्जर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और खालिद गुज्जर 9 मई के वाकयात के बाद रूपोश थे। खालिद गुज्जर को लाहौर शौकत खानम हॉस्पिटल के करीब हिरासत में लिया गया है। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई रहनुमा जो हैं वो रूपोश हो चुके हैं, अब तक वो सामने नहीं आए। और उस्मान डार भी 9 मई के वाकयात के बाद से रूपोश थे, तो जनाब उनको कराची से अगवा कर लिया गया था। अब खालिद खुर्शीद गुज्जर को लाहौर शौकत खानम से जनाब उनको हिरासत में ले लिया गया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और फौजी अदालतों के हवाले से सिविलियंस का ट्रायल जो है वो समाप्त जो है वो दरख्वास्त जानी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के साथ दरख्वास्त इतराज के साथ वापस कर दी गई है। इतराज में यह कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार केस अवामी अहमियत का होने का नुक्ता उजागर नहीं कर सके हैं और बराह सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की वजूहात भी नहीं बताई गई। दरख्वास्त गुजार ने किसी मुतल्लिका फार्म से रुजू नहीं किया गया है। वकील कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम ने चेयरमैन पीटी इमरान खान के दौर में होने वाले ट्रायल्स का कलदम करार देने की इस्तदा की थी। तो जनाब 10 जून 2023 को भी सुप्रीम कोर्ट में आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के साथ दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। सिविल सोसाइटी की जानिब से भी दायर दरख्वास्त में यह मौकफ अपनाया गया था कि जनाब 9 मई के वाकयात में मुलव्विस मुलज़मान के ट्रायल फौजी अदालतों में चलाना आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी है, तो लिहाजा इनको गैर आईनी करार दिया जाए। लेकिन जनाब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं वो तो खबर यह है कि काजी फायद ईसा साहब ऑलरेडी फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हक में हैं और वो जनाब उस बेंच से अलग हो गए थे जब ये मामला चला था। तो काजी फायद ईसा साहब किसके हक में फैसला देंगे, आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तान जो है उस पर शबखुन मारने के लिए जो है वो तैयारी की जा रही है। और फिर जनाब दूसरी जानिब फैसल वाडा साहब जो है उन्होंने गुफ्तगू की है और आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि फैसल वाडा किसके आदमी हैं। बकौल असद तुर्क के ये ISI के बंदे हैं और इनका ताल्लुक मेजर जनरल फैसल नसीर से बहुत ज्यादा है, बहुत जराना है। तो इसी फैसल वाडा ने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायद के वो किसी के ताबे नहीं है और ना वो किसी को अपने ताबे मानते हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायद ने अपने पहले रोज पाकिस्तान की समत दिखाई है और चीफ जस्टिस का समत दिखाने से मैं मुतमिन हुआ है हुआ पीडीएम ने चीफ जस्टिस से फरमाइशों का एक बयानिया बनाया था। और काजी फायद माजी देखें तो फ्रंट फुट पर खेलते हैं और काजी फायद साहब किसी के ताबे नहीं हो सकते। उन्होंने कहा है कि डंडा ही लीडरशिप को ठीक कर सकता है। मसला आज गरीब आदमी का है, मसला जिस मुल्क जिस संत में जा रहा है, ये अंधे
को भी नजर आ रहा है कि सिस्टम नून लीग को फेवर दे रहा है, यानी कि ये जनाब आपके लिए समझना जरूरी है कि सिस्टम नून लीग को जो है वो फेवर दे रहा है। तो आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि आईएसआई का बंदा टीवी पर बैठकर ये बात करे कि सिस्टम नून लीग को फेवर दे रहा है, तो नून लीग को ये जनाब धमकी दी गई है कि अगर हम आपको फेवर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब हम आपको सिर्फ फेवर दे रहे हैं, फिर हम आपसे अपने बूट भी पॉलिश करवाएंगे। जो इलेक्शन जीतेगा उसकी मुद्दत 13 माह होगी, वो भी घर जगह और आगे फिर झगड़ा होगा। ये अब तक का एक बहुत बड़ा इंकशाफ फैसल वाडा साहब ने किया है। और फैसल वाडा साहब ने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत अगर आप पीडीएम से नफरत बढ़ाती है, और आज लोग पीडीएम में जाने को तैयार नहीं है क्योंकि अवाम इनसे नफरत करते हैं। मेरा बस चले तो 18 पार्टियों को फील्ड में दफन ही कर देंगे और 9 नए लोग ले आएंगे। अवाम की जो जरूरियात है, इनकी फैक्ट्रियां उन सियासतदानों के पास हैं, और चीनी चावल गंदम और आटे की फैक्ट्रियां उन सियासतदानों के पास भी हैं। और 16 माह पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत थी, इत्तेहाद क्यों नहीं किया गया? इसहाक डार 5 साल मफरूज इख्तियारी रहे, एक शाम आए सेनेटर बनकर चले गए, और इसहाक डार के सेनेटर बनते ही केसेस बंद हो गए, हुकूमत की फिर लंदन चले गए। आज भी कहता हूं कि इन्हीं पार्टियों से अच्छे लोग सामने लेकर आएंगे। ये जनाब फैसल वाडा साहब ने जो है वो इंकशाफ किया है। लेकिन मैं आपके सामने जो अब तक की बड़ी खबर रखना चाहता हूं, वो खबर है कि जनाब बड़ी अदालत के अंदर जज को जूता पड़ गया है। और ये एक अलमिया है पाकिस्तान का कि एक जज को किसने जूता मारा है, जिसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को अपनी अपनी पड़ गई है। जनाब सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि कराची की अदालत के अंदर एक ट्रायल कोर्ट में जनाब जो उनके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, जज अब्दुल हफीज लशारी साहब, उनके यहाँ एक रूबरू जनाब एक मुलजिम पेश किया गया, और उस पर इल्जाम यह था कि मुंशियात का मुकदमा था, यानी कि वो केस बिल्कुल हत्मे राहिल में था, सजा होने वाली थी। तो जब हुआ ये कि मुलजिम ने अपना जूता उतारा और उसको गुस्सा आया और उसने जूता उतारकर जज के मुंह के ऊपर दे मारा, और जज जो है उसको जूता नहीं लगा। खैर जूता लगे या ना लगे ये तो बात एक बराबर है, लेकिन मुलजिम ने ये जूता क्यों मारा? उसने कहा जनाब बड़ा तारीखी जुमला उसने बोला कि उसने कहा अब देंगे सजा दें, अब दें सजा आप लोग, अब मुझे दुख नहीं है कि मुझे सजा होगी। जनाब जज ने उसको 6 माह की सजा और 1000 जुर्माना जो है वो कर दिया है। लेकिन जनाब ये बात सिर्फ यहां तक नहीं ठहरती, ये बात बहुत दूर तक चली जा चुकी है। 9 मई भी आपके सामने हुआ, और कल जो आबाद फारूक जो है उसकी शहादत होती है। उसके बाद पेशावर में गायबाना नमाज जनाजा जो है उसको पढ़ने पर जनाब इन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट नशे के अंदर धुत हो गई है। और जनाब आप ये समझ नहीं पा रहे कि पाकिस्तान की अवाम के अंदर गम गुस्सा बढ़ गया है कि अगर एक नशई जिस पर आपने नशे का इल्जाम लगाया हुआ है, चाहे उस पर इल्जाम हो या ना हो, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा, अगर एक नशई जज को जूता मार सकता है तो ये अवाम के अंदर गम गुस्सा भरे, और ये बात जो है वह जर्नलों तक जाएगी जो पाकिस्तान पर शबखुन मारते हैं। अब ये हाथ जो है वो जर्नलों के गिरफ्तारी तक जाएगा, और लोग आपसे सवाल पूछेंगे, लोग आपसे सवाल पूछ भी रहे हैं। हालांकि आपने खौफ की फिजा पैदा कर दी है। हम आपके खिलाफ बात करेंगे, हम आपके ऊपर तनकीद करेंगे, हमें पता है जनाब हमें नंगा करके मारेंगे। मैं आपके ऊपर तनकीद करूंगा, मुझे पता है मेरी जान को खतरा है, मैं फिर भी बोल रहा हूं और मैं बोलूंगा। ये अल्लाह ताला से वादा है। मुझे पता है जनाब मैं अगर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का एक मुकद्दस नाम लेता हूं और उस पर नाम लेकर तनकीद कर लेता हूं तो मेरी जान को भी खतरा है, मेरी फैमिली की जान को भी खतरा है, मेरे दोस्तों की जान को भी खतरा है। तो जनाब ये लोग मेरी लास्ट में मेरे घर वालों को नहीं देंगे, ये बात मुझे बेहतर तौर पर अंदाजा है। लेकिन जनाब बात यह है कि कुछ बोलेंगे तो आजादी मिलेगी, अगर नहीं बोलेंगे तो जनाब हमें ये लोग हमेशा गुलामी के अंदर रखेंगे। गुलामी कबूल नहीं करेंगे, लाश और मरना कबूल कर लेंगे, कब्रिस्तान में जाना कबूल कर लेंगे, गुलामी की सूरत जो है पाकिस्तान के अवाम कबूल नहीं करेगी। तो जनाब ये बहुत बड़ी खबर है कि नौबत कहां तक आ पहुंची है कि अब जर्नैल जो है उनको डरना चाहिए। पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को देखना होगा कि पाकिस्तान के अवाम इससे सोच क्या रही है और उसके मुताबिक जो है फैसले कर रहे होंगे। तो जनाब खैर एंकर इमरान खान रियाज साहब के हवाले से खबर देना चाहता हूं कि एंकर इमरान खान रियाज का केस जो है वह हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है और अब उनका ड्रॉप सीन हुआ है। और साथ ही मियां अली इशफाक साहब जो हैं उन्होंने जो धमकी दी है, और ये अब तक का बहुत बड़ा सवाल है कि वो बड़े चुप थे, वो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हुआ। मियां अली इशफाक साहब का एक मुकम्मल क्लिप भी मैंने आपके सामने रखना है, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिरी 24 घंटे चल चुके हैं और अब इमरान खान रियाज जो हैं उनकी किस्मत का फैसला जो है होने जा रहा है। सबसे पहले केस की समाअत होती है। अदालत ने इस्तफसार किया कि आईजी पंजाब साहब मगवी किधर है, जिसको आपने अगवा किया है वो किधर है। तो जनाब आईजी पंजाब ने कहा कि जुमे के रोज ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का दोबारा इजलास है, और फिर अदालत ने जो बात की कि मेरा ख्याल है
कि अब उम्मीद खत्म कर देनी चाहिए। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यह बात कर दी है कि 5 माह से आपने बंदा गायब कर दिया है और आप रोजाना 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 1 महीना मांग रहे हैं, अभी तक आपने बंदा प्रोड्यूस नहीं किया। यह मामला किस जानिब जा रहा है? तो जनाब उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में जो समाअत होती है तो अदालत ने आईजी पंजाब को इमरान खान रियाज की बाजियाबी के लिए आखिरी मोहलत दे डाली है और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि वह कानून के मुताबिक जो है फैसला करेंगे और अदालत ने 26 सितंबर तक इस समाअत जो है उसको मुलतवी कर दिया है। आईजी साहब बताएं क्या पेशरफ्त हुई है और ये इस्तफसार किया चीफ जस्टिस साहब ने, जो फिर जनाब उन्होंने कहा कि अदालत हमें मोहलत फराहम करे, हम मस्बत पेशरफ्त जो है वो हो जाएगी और उनके वालिद और वकील के साथ हमारी मीटिंग भी हो रही है। और जनाब चीफ जस्टिस ने कहा है कि मेरा ख्याल है कि इस मामले को दूसरे तरीके से हैंडल करता हूं, आपसे दरख्वास्त है कि आपकी कमात की रोशनी में वर्किंग ग्रुप बना था, आईजी पंजाब ने बात की और फिर जुमे को आईजी पंजाब ने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस चीफ के साथ मीटिंग होनी है, आईएसआई के साथ मीटिंग, डीजी के साथ भी हो सकती है, वहां के सेक्टर कमांडर के साथ भी हो सकती है और उनको आखिरी 24 घंटे दे दिए जाएं। वकील एंकर इमरान रियाज साहब जो हैं, मियां अली इशफाक साहब ने बात कर दी कि 24 घंटे दे दिए जाएं। अब 24 घंटों का वक्त जो है वो दे दिया गया है और 26 सितंबर को ये समाअत होगी और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि जब अब इमरान खान रियाज पेश हुए तो या तो वो पेश हो जाएंगे या फिर वो पेश नहीं होंगे। मैं ये बात नहीं करना चाह रहा लेकिन एन मुमकिन है कि एंकर इमरान खान रियाज साहब जल्द रिहा होने जा रहे हैं। डील जो है वो इस वक्त होना शुरू हो गई है और फिर जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि मैं आपकी राय के बगैर नहीं चल सकता, अगर ऐसा है तो फिर क्या कर सकता हूं। और फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान रियाज के वालिद की दरख्वास्त पर समाअत जो है वो की और जनाब अब 26 सितंबर तक समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। और फिर बार बार पूछा गया कि आईजी पंजाब बताएं इमरान रियाज कहां हैं, 5 माह हो चुके हैं, मेरा ख्याल है हमें अब उम्मीद जो है वो छोड़ देनी चाहिए, मुकम्मल डिटेल्स हैं। और फिर मियां अली इशफाक साहब ने कहा कि मियां साहब आप जो हैं वो कौन सी डेवलपमेंट से मुतमिन है, मुझे नहीं मालूम, बताएं कौन सी डेवलपमेंट हो रही है। ये जनाब मियां अली इशफाक साहब से सवाल पूछा गया और मियां अली इशफाक साहब ने कहा कि हमें टेंजिबल डेवलपमेंट जो है वो नजर आ रही है, हम 24 घंटों का वक्त जो है वो दे सकते हैं और अब जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि अब मजीद वक्त जो है वो आपकी वजह से मैं दे रहा हूं। तो जनाब ये सारी चीजें जो है वो तो एक सामने हैं। तो आज मियां अली इशफाक साहब जो है उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। उन्होंने अदालत के अंदर क्या बात की वो सबसे पहले आप सुने फिर बात करते हैं। तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिन्होंने अब तक के बेशुमार मरतबा वादे वईद किए हैं जो इसको नाकाम रही है, उनका सब्र भी खत्म हो गया है। इमरान की फैमिली, वकला, अदालत तमाम का सब्र जो है वो जवाब दे गया है। अब मुझे वाज़े तौर पर उम्मीद नजर आती है कि ये इमरान के केस की आज आखिरी तारीख होनी चाहिए जिसमें कि इमरान अदालत में बाजियाब होकर पेश नहीं हुआ। नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे हम उम्मीद करते हैं कि ये लाजमी तौर पर पेश होगा, वरना कि हमें मजबूर मत किया जाए कि इस केस के जो तमाम असल हकायक हैं और जो वाज़े तौर पर सारी बात है इसको हम फिर जब मुनासिब वक्त आए तो उसको सामने रखें। बराए मेहरबानी हम आपको पहले भी आगाह कर चुके हैं कि इस मामले में हम चाहते हैं कि ये मामला अफाम तफहीम से खत्म हो जाए, ये मामला अफाम तफहीम से खत्म हो जाए और ये आखिरी मौका है कि जनाब अगर अब हमारा सब्र जो है जवाब दे चुका है, अगर आपने इमरान रियाज खान को प्रोड्यूस ना किया तो हम केस के तमाम हकायक जो है आप सबके सामने ले आएंगे, उसके बाद तबले जंग बजेगा। तो जनाब अब ये आखिरी वक्त है। आप एंकर इमरान खान रियाज के लिए दुआ करते रहे। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस अपना ख्याल रखने वाले के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।